हाथी तो फिर भी दौड़ते दौड़ते थक जाता था और मोहन किसी ऊंची जगह पर चढ़ के अपनी जान बचा लेता, लेकिन त्रिज उसके सामने तो वो जैसे किसी इंद्रजाल में बन जाता था। हाँ, और वो सपने में कहीं जा रहा होता तो वो किसी भी जगह मिल जाता, उसकी जगह तय नहीं होती थी। कोई जरूरी नहीं वो उसे चट्टानों की दरारों में या पुरानी इमारतों के पिछवाड़े या किसी झाड़ी के पास मिले, वो उसे कहीं भी मिल सकता था। बस स्टैंड पर, सिनेमा घर में, या फिर किसी दुकान पर। ये दृश्य यहाँ कहाँ से आ गया? नहीं, माँ मुझे बचा लो माँ। पिताजी मुझे बचा लो। खानू कहाँ है तू? खानू, ये दृश्य मुझे खा जाएगा। खानू मुझे बचा ले। लगता है ये मेरा सपना है। मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। माँ मुझे बचा लो। पिताजी तुम दोनों मेरे पास मत आओ। नहीं तुम लोग मेरे पास मत आओ। नहीं माँ सपना, फिर से मेरा सपना। मैं अपने सपने के भीतर पूरी कोशिश करता कि उससे मेरी निगाह ना मिल पाए, लेकिन वो इतनी परिचित आंखों से मुझे देखता कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाता, और बस निगाह मिलते ही उसकी नजर बदल जाती। फिर वो दौड़ता और मैं भागता। नहीं माँ मुझे बचा लो। पिताजी कहाँ हो आप? खानू मुझे बचा ले। ये दृश्य मुझे खा जाएगा। ये दृश्य मुझे लगता कि वो मेरा ऐसा शत्रु है जिसे मेरे दिमाग में आने वाले हर विचार का पहले से ही पता चल जाता है। भागते मेरा पूरा शरीर थक जाता, फेफड़े फूलने लगते और मैं पसीने में लथपथ होकर एकदम बेदम होने लगता, और एक बहुत ही डरावनी और शून्य कर देने वाली मृत्यु बिल्कुल मेरे नजदीक आने लगती कि तभी भीतर वाले कमरे से मां बाहर आती, मेरे सर पे हाथ फेरती और कहने लगती कि तुझे क्या हो गया था रे? तू तो कभी कभी सपने में ही रोने और चीखने लगता है। ऐसे में तो तुम्हें मुझे जगह डालना चाहिए ना माँ। लेकिन माँ हर बार भीतर वाले कमरे से बाहर आती, मेरे सर पे प्यार से हाथ फेरती और मुझे रजाई से ढक देती, और मैं उसी खौफनाक दुनिया में मरने के लिए अकेला छोड़ दिया जाता, अपनी मृत्यु से बचने की कमजोर कोशिश में भागता, दौड़ता, चीखता। मैं तुमसे कभी नहीं कह पाया माँ कि मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है माँ। मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। वैसे अनुभवों से मोहन ने एक बात जान ली थी कि ऐसे मौके पर आवाज ही उसका सबसे बड़ा अस्त्र है जिससे वो बच सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से अपने इस अस्त्र की याद उसे बिल्कुल अंतिम समय पर आती थी। तब जब त्रिश उसके बिल्कुल पास आ जाता और उसे पा लेने वाला होता और उसकी हत्या की सांसें उसे छूने लगती। मौत के नशे से भरे
निर्जीव और डरावने अंधकार में वो खिल जाता। माँ, मुझे बचा लो माँ। पिताजी, पिताजी मुझे बचा लो। धानु, धानु कहाँ है तू? धानु, तू मेरा दोस्त है ना? मुझे बचा ले, ये तिरिच मुझे खा जाएगा। तुम लोग मेरे पास मत आओ, तुम लोग मेरे पास मत आना। नहीं, दूर हटो मुझसे। तुम लोग मेरे पास मत आओ। नहीं, दूर हटो मुझसे। नहीं। मुझे लगता कि मेरे नीचे कोई ठोस आधार ही नहीं है, मैं हवा में हूं। कि तभी अचानक मुझे अपने उस अस्त्र की याद आती और मैं सपने के भीतर अपनी पूरी ताकत लगा देता। सपने के भीतर आंख खोलकर फाड़ता, रोशनी को देखने की कोशिश करता और सपने में कुछ बड़बड़ाता भी था। और उसी आवाज के सहारे मैं अपने सपने से बाहर आ जाता। हाँ दोस्तों, मैं जाग जाता था कि तभी भीतर वाले कमरे से मां बाहर आती, मेरे सर पे हाथ फेरती और कहने लगती, तुझे क्या हो गया था रे? तूने फिर से कोई बुरा सपना देखा क्या? ला 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 भाषा ही कहां थी मां कि एक एक शब्द तुझे जो का त्यों बता पाता। तुझलाती बोली मेरी लड़खड़ाते पैया, जब भी मुझको डर था लगता थामू तेरी बैया। और इसी वजह से सिर्फ इतना ही कह पाता था मां कि बहुत ही डरावना सपना था मां, बहुत ही डरावना सपना था। भंवर में गोते खाती डगमगाती नैया, आके मुझको थाम ले तू आज मोरी मैया। मां कहां हो तुम? मां मैं उस तिरिच को अच्छी तरह जानता, वो रोज मेरे सपनों में आता है मां। मुझे लगता है पिताजी को भी उसी तिरिच ने काटा होगा। वो रोज मुझे आके डराता है मां, वो रोज मुझे आके डराता है और मुझे लगता है वो तिरिच जैसे मुझे भी काटने आ जाएगा। मुझे बचा लो मां, मुझे बचा लो। मुझे उस तिरिच से बहुत डर लगता है मां, मुझे उस तिरिच से बहुत डर लगता है मां, मुझे उस तिरिच से बहुत डर लगता है मां। कि तभी मेरी मां मुझे चुप करने के लिए जानते हैं क्या कहती? कहने लगती कि तू क्यों इतना डरता है रे? वो तिरिच अब तुझे काटने नहीं आएगा, क्योंकि तेरे पिताजी ने उस तिरिच को मार दिया है। मेरे पिताजी ने उस तिरिच को मार दिया? मेरे पिताजी ने उस तिरिच को मार दिया? अरे सुनो भाई सुनो, मेरे पिताजी ने उस तिरिच को मार दिया। अरे तुम लोग भी सुनो, मेरे पिताजी ने उस तिरिच को मार दिया। अरे तुम सब लोग बाहर आओ, यहाँ आओ, सुनो यहाँ आओ, सब लोग यहाँ आओ। मेरे पिताजी ने उस तिरिच को ना मार दिया है। मेरे पिताजी ने ना सच में उस तिरिच को मार दिया। धानु कहाँ? धानु, वो तिरिच है ना तिरिच, वो तिरिच आज के बाद मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कुछ नहीं बिगाड़ सकता? हाँ। मगर क्यों? अरे आज के बाद ना तो वो तिरिच कहीं जाके टांग उठा के पेशाब कर पाएगा और ना ही उसमें लोटा पाएगा। और अब तो पिताजी को भी कुछ नहीं होगा। जानता है क्यों?
क्योंकि मेरे पिताजी ने उस तिरिच को मार दिया है। मार दिया? हाँ। लेकिन कैसे मार दिया? कैसे? हाँ, पीछे मैं बताता हूँ। पीछे। पहले तो मेरे पिताजी ने उसको यूं करके पूंछ से पकड़ा और बोले, साले मुझे काटेगा, मुझे। फिर उठा के यूं दूसरी तरफ पटका, फिर यूं उठा के पहली तरफ पटका, फिर ये करके पेट में एक घुसा मारा, फिर ये दूसरा घुसा मारा, फिर ये एक लात मारी, फिर ये दूसरी लात मारी। उसके बाद लात से मारा, हाथ से मारा, डंडे से मारा, जादू से मारा, जूते से मारा, चप्पल से मारा, इससे मारा, उससे मारा। डर गए? उसके बाद पिताजी ने यूं उसको पकड़ा और यूं घुमा के यूं फेंक दिया और वो मर गया। तू हंस क्यों रहा है खानू? तू हंस क्यों रहा है? नहीं, मैं तो ये सोच रहा था कहीं मरे हुए त्रिच की आंख के भीतरी पर्दे पर तेरे पिताजी की फोटो दर्ज हो गई होगी तो क्या? कोई दूसरा त्रिच आएगा, उसकी आंखों में झांकेगा, फिर तेरे पिताजी को पहचान लिया जाएगा, फिर कितने सारे त्रिच तेरे पिताजी के पीछे पड़ जाएंगे। तू मुझे डरा रहा है, मुझे पता है तू झूठ बोल रहा है। ये थानू है ना, ये थानू हर बार मुझे ऐसे ही डराता है। हाँ थानू, गंदी बात, तुझे मेरी बात पे यकीन नहीं होता? नहीं होता। ओके, पिताजी तुम्हारे, त्रिश तुम्हारा, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हम तो चलो भाइयों, चलो। मेरी बात तो सुनो थानू, मेरी बात सुन थानू। हे भगवान, पिताजी ने ये सतर्कता क्यों नहीं बरती? जब पिताजी ने उस तिरिच को मारा ही था तो किसी बड़े से पत्थर से उठा के उसकी दोनों आंखों को फोड़ देना चाहिए था। लेकिन अब क्या किया जा सकता है? क्योंकि मेरे पिताजी तो शहर जा चुके हैं। इसका मतलब अब इतने सारे तिरिच मेरे पिताजी के दुश्मन बन जाएंगे और मेरे पिताजी अब मारे। नहीं, मेरे पिताजी को कुछ नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं पिताजी को कुछ नहीं होने दूंगा। अरे क्या हुआ? कैसा नहीं होने देगा? तुम लोग मेरे साथ आओ। आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये डंडे उठो, ये लो। अरे ये सब क्या है भाई? आज मैं जंगल में जाकर उस तिरिच की लाश को आग लगा दूंगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम लोग डरो मत। इस जंगल को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। कैसे जानता है? इस जंगल से कई बार भागा हूँ अंशु में। कई बार उस
खौफनाक दृश्य से बचने के लिए। पहली बार भागा है, लेकिन कब? अरे अपने सपने में यार। चुप, ये सब मजाक नहीं है। इस दृश्य को मैंने कई बार यही इस जंगल में देखा है अपने सपने में। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं होता? नहीं होता तो ठीक, मेरे साथ आओ, सब लोग मेरे साथ आओ। ये पूरा जंगल मैं तुम्हें अकेले घुमा सकता हूँ। आओ आओ मेरे साथ, आओ सब लोग मेरे पीछे आओ। आ जाओ आ जाओ, सब लोग यहाँ रुको। हनु हनु देख यहाँ, वहाँ आगे जाके एक बहुत बड़ा नाला है कहीं, और उस नाले के पास बहुत सारे कीकर के पेड़ भी हैं, और उन पेड़ों के बीच एक बहुत बड़ी चट्टान है, भूरे रंग की चट्टान। और उसी चट्टान की सबसे ऊपर वाली दरार में रहता है वो तिरिच। अच्छी कहानी है। ये कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। वो नाला, कीकर का पेड़, वो तिरिच, वो चट्टान, सब कुछ है यहाँ। तुम लोगों को मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं होता? दिखाऊंगा, आओ मेरे साथ, सब कुछ दिखाऊंगा। चलो मेरे पीछे आओ। एक तो यहाँ बहुत अंधेरा, आ जाओ सब लोग आओ। क्या हुआ? वो देखो, वो रहा